इंसान बहुत चालाकी से खुद को ही धोखा देता है। वो एक तरफ तो कहता है मैंने क्षमा कर दिया, और दूसरे ही तरफ ये कहता है कि इसका बदला भगवान लेंगे। तो इसमें क्षमा कहाँ हुआ? वो कह तो रहा है कि मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन दूसरे ही तरफ वो ये भी कह रहा है कि इसका बदला भगवान लेंगे। तो उसके मन में कहीं ना कहीं अभी भी बदला लेने की भावना है। वो खुद से नहीं ले सकता तो भगवान पे छोड़ दिया है। ऐसा करके वो खुद को एक भला मनुष्य साबित कर लिया, और दूसरे तरफ वो ये भी हिसाब लगा रहा है कि भगवान इसका बदला लेंगे। अगर उसे क्षमा करना होता तो वो ये कहता कि भगवान इसका भला करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहकर वो कहता है भगवान इसको भाला भोंके। सबसे बेहतरीन तरीका बुद्ध का है कि वो कहते हैं कि कोई अगर आपको गाली दे रहा तो वो गाली लो ही मत, वो गाली उसके ही साथ रह जाएगा। फिर आप उसे ये कहकर उसी समय क्षमा कर दो कि ये इसकी मानसिक स्थिति है, ये इसका सोचना है, ये इसका स्वभाव है, अभी इसके पास सही समझ नहीं है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। अगर सही इंसान होता तो ऐसा नहीं करता। कोई भी दूसरे के साथ गलत तभी करता है जब वो खुद गलत हो, खुद गलत इंसान हो। तो वो पहले ही दंड पा गया कि वो भीतर ही भीतर घुट रहा है, दूसरे से कुछ करे, दूसरे को परेशान करे। बेचारा खुद परेशान है इसलिए वो दूसरों को भी परेशान करना चाहता है। तो आप ये समझकर उसे माफ़ कर सकते हो कि वो बेचारा परेशान है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अगर उसकी सही मानसिकता होती, सही स्वभाव, सही विचार, सही संस्कार होते तो वो ऐसा नहीं करता। इस पे एक कहानी भी फिट बैठती है कि एक बार साधु नदी में नहा रहे थे और उधर से एक बिच्छू बहता हुआ आ रहा था जो कि डूब जाता। तो साधु ने उसे अपने हाथ में उठा लिया, और जैसे ही उन्होंने हाथ में उठाया तो वो बिच्छू ने हाथ में काट लिया, तो वो फिर से पानी में गिर गया। फिर से साधु ने उसे हाथ में उठा लिया, फिर से बिच्छू ने काटा, फिर साधु ने उठा लिया। ऐसा बार बार होता रहा और बार बार बिच्छू ने काटता रहा। तो ये चीज़ एक आदमी देख रहा था किनारे खड़ा होके। तो उन्होंने साधु से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इसे मरने दीजिए, आप इसे बार बार बचा रहे हैं और आपको ये बार बार काट रहा है, इससे अच्छा तो ये मर ही जाए। तो साधु कहते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है, साधु का स्वभाव है बचाना। तो मैं एक साधु हूँ और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और बिच्छू अपना। तो ये एक सही इंसान का सोचना है। दूसरे को ना समझ कर उसी समय उसको माफ़ कर देने से हमारा ही फायदा है, क्योंकि अगर हम बदला लेने का भाव रखते हैं तो भीतर ही भीतर हम घुटते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि कब बदला ले। या अगर हम भगवान पे भी छोड़ देते हैं तो हम फिर भी हिसाब लगाते रहते हैं कि कब भगवान इससे बदला ले, और इस चीज़ को हम बार बार देखते रहते हैं कि क्या भगवान ने उसके साथ कुछ अनहोनी किया या नहीं किया। और करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि इसी का परिणाम मिला है, मेरे साथ जो बुरा किया उसका परिणाम है। भगवान का काम जो है उस पर छोड़ दें। आप वो देखे भी नहीं कि भगवान क्या करते हैं क्या नहीं। आपका काम है क्षमा कर देना, और ये काम आप उसको उसी समय कर दें, ना समझ के। इससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाला चाहे कुछ भी करे, आप उसे माफ़ कर देंगे उसका स्वभाव समझकर।